राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री और बीकानेर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर जिले के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता भी साथ रहे। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए कटारिया ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पात्र लोगों को हर हाल में इन योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ नहरबंदी के चलते पेयजल की व्यवस्था कैसे सुचारू रहे, बिजली सड़क की क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों पर कटारिया ने आला अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और दिशा निर्देश भी दिए। पीडब्ल्यूडी के कार्यों को लेकर कटारिया असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना था कि ठेकेदार बहुत सारे कार्यों को अधूरा छोड़कर चले गए हैं। क्या कारण है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने निर्देश दिए हैं, ठेकेदारों से बातचीत की जाए। साथ ही साथ कटारिया ने पेयजल को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि कुछ शिकायतें मिली हैं, इनकी मॉनिटरिंग कराई जाए। इसका असर भी दिखा। जिला कलेक्टर ने आज ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर शिकायत करे बताया जा सकता है कि यदि कोई टैंकर वाला अधिक पैसे वसूल रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। कटारिया ने ये भी कहा कि तेज़ गर्मी के मद्देनज़र चारा डिपो की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, किसी को दिक्कत ना हो, यही सरकार की मंशा है। तो वहीं एक पॉलिटिकल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में तनाव क्यों बढ़ रहा है ये बात अब समझ में आ रही है, लेकिन मैं तो यही अपील करूंगा कि राजस्थान भाईचारे वाला प्रदेश रहा है। वोटों की राजनीति के लिए आपस में भाईचारा खराब ना हो, खून खराबा ना हो, कोई भी दल हो, नेता हो, ये नहीं करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं। साथ ही साथ कटारिया से जब ये पूछा गया कि वन फैमिली वन टिकट का जो प्रस्ताव आया गया है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, तो कटारिया ने कहा कि मेरे परिवार में दूसरा कोई राजनीति नहीं करता है और ये अच्छी बात है। यदि इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो बेहतर होगा कांग्रेस के लिए भी। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए के संकल्प के चलते एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एनएम के निर्देशन में पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयां चल रही है, मगर जोधपुर संभाग में सबसे अधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। एसीबी डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में आज जालोर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई, जब रजिस्ट्री ऑफिस के जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह और राणा राम ने रजिस्ट्री करने के एवज में 1,60,000 रुपए की रिश्वत मांग डाली। एसीबी के जो जालोर एसपी है महावीर सिंह, उनके नेतृत्व में जो कार्रवाई की गई उसके चलते 1,11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को जिस तरीके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा है कि इस तरह का खेल जहां जहां भी चल रहा है एसीबी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इस कार्रवाई के बाद में हड़कंप सा बचा हुआ है और माना जा रहा है कि इस तरह के कई और भी केसेस सामने आएंगे। प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी के बाद अब सत्ताधारी दल कांग्रेस में भी आगामी विधानसभा चुनावों में चेहरे को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज होता नजर आ रहा है। आज कोटा दौरे पर आए कोटा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी एक और बड़ा बयान इसी संबंध में देकर के इस बहस को और भी धारदार बना दिया है। एक सवाल के जवाब में प्रसादी लाल मीणा ने कोटा में मीडिया से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव विकास के बूते पूरी मजबूती से लड़ेंगे, सरकार को रिपीट करेंगे और हमारा चेहरा होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ में सोनिया गांधी। इससे पहले प्रसादी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में भी एक बड़ा संदेश देने का प्रयास मरीजों, तीमारदारों, चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों को देते हुए कहा है कि राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी मरीज का एक भी पैसा जांच या फिर दवा के नाम पर नहीं लगना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों की होगी। अगर किसी मरीज को बाहर से दवा लानी भी पड़ रही है या कोई जांच भी बाहर से करानी पड़ रही है तो हर हाल में उसका पुनर्भरण होगा। प्रसादी ने बैठक के दौरान कोटा को एक और बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि कोटा के एमबीएस अस्पताल में जल्द ही 15 करोड़ की लागत से एमआरआई मशीन स्थापित होने जा रही है। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा आज रहे भरतपुर दौरे पर। कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा। प्रभारी सचिव टी रविकांत भी रहे बैठक में मौजूद। बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिला प्रभारी मंत्री के सामने सरकार की योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि भरतपुर में मिलावट का बड़ा खेल चल रहा है, हर चीज में मिलावट हो रही है। अधिकारी खाद्य पदार्थों की समय समय पर जांच के नमूने लेकर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। मंत्री रमेश मीणा ने जोधपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेताओं के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश का इतिहास प्रेम और भाईचारे का रहा है, लेकिन बीजेपी बारां, करौली और राजगढ़ अलवर के बाद जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने करोड़ीलाल मीणा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि करोड़ीलाल मीणा के खिलाफ भी वे कार्रवाई करें।